मिश्रण क्या है डियर? मान लीजिए एक चावल 20 रुपया केजी का है और एक चावल 30 रुपया केजी का है। दोनों को आपने आपस में मिक्स कर दिया और उसका औसत मूल्य तय कर दिया 25 रुपया पर केजी। तो ये क्या हो गया? ये आपका जो है दो अलग अलग क्वालिटी की दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना आपका मिश्रण कहलाता है और कुछ विशेष नहीं होता है। और औसत मूल्य क्या होता है? तो आप बताइएगा। मिश्रण के एक इकाई माप का जो क्रय मूल्य होता है उसी को औसत मूल्य कहते हैं। ये आपका है डियर क्या? औसत मूल्य। औसत मूल्य क्या होता है? तो मिश्रण की एक इकाई माप का जो क्रय मूल्य होता है, माप का क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य जो होता है इसको हम औसत मूल्य कहते हैं। औसत मूल्य कहते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। औसत मूल्य का कॉन्सेप्ट क्या है डियर? मिश्रण के एक इकाई माप का जो क्रय मूल्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? औसत मूल्य। आगे आपका है सपोज कर लीजिए, माना सस्ती वस्तु की एक इकाई का, माना सस्ती वस्तु की एक इकाई माप का क्रय मूल्य जो है वह ₹C है और महंगी वस्तु का एक इकाई का क्रय मूल्य D मान लीजिए और महंगी वस्तु की एक इकाई माप का क्रय मूल्य, ये आपका है डियर क्या? D है। और मान लेते हैं औसत मूल्य M है। औसत मूल्य को हम M मानते हैं। औसत मूल्य क्या है? M इसको मान लेते हैं एवरेज मूल्य। अब यहाँ पर एक ही फॉर्मेट बनता है, इसी पर पूरा सवाल लगता है डियर। अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं बॉक्स में डियर, ये देखिए ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सस्ती वस्तु की एक इकाई का CP यानी क्रय मूल्य, उसको आप माने हैं ₹C और महंगी वस्तु का एक इकाई का CP जो है इसको हम आप लोग D मानते हैं और औसत मूल्य जो है वह बीच में है। औसत मूल्य इसको आप M मानते हैं। अब यहाँ पर सस्ती और महंगी वस्तु का अनुपात निकालने के लिए बनाया गया। अब यहाँ लिखते हैं ये सस्ती, लिखेंगे सस्ती और महंगी वस्तु का अनुपात। अब जानते हैं जो आप मिक्सचर मिलाए हैं उसमें सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु का क्या रेशियो है, इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं।
और यहाँ पर अभी तक हमने आपको बताया है कि मिक्सर क्या होता है। तो एक सस्ती वस्तु और एक महंगी वस्तु को आपस में मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, तो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाता है। आपके सामने प्रॉब्लम होता है कि उसमें क्या अनुपात है, सस्ती वस्तु कितना किलो है, महंगी वस्तु कितना किलो है, उनका अनुपात कैसे ज्ञात होगा? तो मित्रों, अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखा हूँ सस्ती और महंगी वस्तु का अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे सस्ती वस्तु की एक इकाई माप का जो क्रय मूल्य है वो आप C रुपया माने, और डियर महंगी वस्तु की एक इकाई माप का जो क्रय मूल्य माने हैं वो D रुपया माने। मिस्टर अभय पंडित आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत? यस आप लोगों को प्रक्रिया में नहीं देते। और औसत मूल्य क्या है? M रुपया। मित्र ये देखिए अब इसमें आपको ये तय करना है कौन ज्यादा है कौन कम। अब एक कॉमन सी बात है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए 6 रुपया है और ये 8 रुपया है, तो 6 से 8 घटाकर -2 रुपया, माइनस का यहाँ कोई लेना देना नहीं, बस इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, बीच में रेशियो का सिंबल। एकदम आराम से इसको लगा सकते हैं। देखिएगा, ये देखिए, ये चाहे D माइनस M कर लें और इधर हो जाएगा इसका डिफरेंस आपका C माइनस M कर लें, बस फाइन, समाप्त हो गया पूरा क्वेश्चन। D माइनस M, या फिर ये सस्ती वस्तु है, देखिए कॉमन, ये सस्ती है, औसत उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं M माइनस C, मगर बट आपके दिमाग में यही रखना है कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, यही होता है सस्ती और महंगी वस्तु का रेशियो। आपको कभी कभी क्या होता है, वह रेशियो ही दे देता है और औसत मूल्य दे देता है, और सस्ती वस्तु की कीमत रेटिंग दे देगा और आपसे महंगी वस्तु यानी D का मान पूछ लेगा। कभी कभी होता है सस्ती वस्तु के 1 यूनिट का जो क्रय मूल्य वो दे देगा और डियर औसत मूल्य दे देगा, और सस्ती और महंगी वस्तु का रेशियो दे देगा, तो महंगी वस्तु के 1 इकाई माप का क्रय मूल्य क्या होगा वो आपसे पूछ लेगा। अगर इससे भी ज़्यादा नहीं हो पाया तो फिर क्या करेगा? सस्ती वस्तु का 1 यूनिट का क्रय मूल्य, महंगी वस्तु के 1 यूनिट का क्रय मूल्य और सस्ती महंगी का रेशियो दे देगा, आपसे औसत मूल्य पूछ लेगा। आपको कुछ भी पूछेगा, अब आपका यही मेन फॉर्मेट होता है। क्या होता है? यही नीचे की लाइन जो लिखी है, यही मेन फॉर्मेट, फाइनल हो जाएगा सब सवाल। इसमें हियर आपका व्हाट इज C? तो मित्रों C क्या है? सस्ती वस्तु के 1 इकाई माप का क्रय मूल्य। D क्या है? महंगी वस्तु के 1 इकाई माप का क्रय मूल्य। M क्या है? तो डियर सस्ती और महंगी वस्तु को जो मिला देंगे तो मिक्सचर जो होता है उसकी 1 इकाई माप का क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। हो गया डियर, खत्म। और डियर ये इधर आपका रेशियो, अगर आपका इसको रखेंगे तो रेशियो मिलेगा, और रेशियो क्या मिलता है? सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु के बीच क्या रेशियो है, आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। आप लोगों में किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी? पीछे वाले लोग बताएं। 72 रुपया हो जाए, लिखा है 72 रुपया हो जाए। मित्रों ये सवाल देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन। बच्चे लोग और बच्चियां लोग देखिए जानते हैं क्या है? ये सस्ती वस्तु है ना, ये क्या है? C। आई महंगी वस्तु है D। ये औसत मूल्य का रेटिंग है M। अब आपको 1 सेकेंड का टाइम लगेगा,
सस्ती और महंगी हम लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ये सस्ती और महंगी वस्तु का अनुपात अगर करेंगे, का अनुपात, तो डियर क्या बताएं, पहला D माइनस एम रेशियो एम माइनस सी, यही न बताएं, D माइनस एम रेशियो एम माइनस सी हो जाएगा। तो डियर D का मतलब क्या है, 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 रेशियो यम का मान ये आपका 72 माइनस 63। अब डियर आप घटाइए, 18 मिलेगा और रेशियो आपका 9। अब आप इसको छोटा करेंगे तो 9 दूना 18, 9 एक कम 9। अभी क्वांटिटी दिया 25 किलो चावल मिलाया जाए। अभी हम सब कर रहे हैं, थोड़ा सा इंक रिफिल कर लें, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका एसपी अगर आपका 46 रुपया है, आप 15% लाभ है तो सीपी बराबर हो जाएगा 46 गुणे 100 बटे लाभ की दशा में 100 प्लस लाभ परसेंट यानी 115। मित्रों आप काटेंगे 5 से 20 और 23 दूना 46, 20 दूना, काम हो गया। क्या है यम। अब क्या दिक्कत है, चलिए कर लीजिए, एकदम आसान सवाल है मित्रों। देखिए यहाँ पर C होता है, यहाँ पर D होता है, यहाँ पर M होता है और ये घट करके रेशियो आता है D माइनस एम, और ये घट करके ये लिखा जाता है मित्रों M माइनस सी। इन दोनों के बीच रेशियो, यही रेशियो आपको क्या कर रहा है कि 25 किग्रा चावल के साथ कि इस मिश्रण को कितना मिलाया जाए, हम बता रहे हैं आपको, एकदम घबराने की आवश्यकता है। चलिए तो फॉर्मेट बनाया था मैंने, बना बनाया आपको सब कॉन्सेप्ट फार्मूले में पता है। देखिए अब आपके पास क्या है, C कितना भैया 37, बस ये रुपया 37। आप लोग खाली देखिए और ज्यादा नहीं, बस खाली एक सवाल समझिए, बस खत्म, चैप्टर फाइनल। सिर्फ आपको कितना सवाल समझना है, एक, खत्म। यही को समझ लीजिए, और थोड़ा मोड़ा बदलाव करेगा तो सब करना पड़ेगा डियर। अब आई कह रहा है कि 46 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचा जाए, कहीं बेचने वाला मूल्य मैंने यम में बताया, हर जगह क्रय मूल्य बोला था कि नहीं बोला था मित्रों, भाइयों बहनों, बोला था कि नहीं बोला था? तो देखिए 37 रुपया हो गया, और डियर ये 48 रुपया 40 पैसा प्रति किग्रा वाले आपका, यानी ये भले 25 किलो है लेकिन ये महंगी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 48 रुपया 40 पैसा है भैया। तो ये डी का मान है, वो दशमलव में थोड़ा लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, दशमलव में लिखा है तो लिखेंगे। यम जो है 40 रुपया है, ठीक है डियर। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे तो 8 रुपया 40 पैसा रेशियो, इसको घटाएंगे तो 3 रुपया, कोई 23 बोल रहा है, ला 3 होगा ना। अब डियर ये अनुपात ये क्या है, रेशियो है। क्या रेशियो मित्रों, सस्ती और महंगी वस्तु के बीच अनुपात। अभी अनुपात हर हल कैसे होगा, तो डियर 100 से दोनों में गुणा कर लीजिए, ये दशमलव हटेगा 840, आइए हो जाएगा मित्रों 300। आइए को 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 2 से काटिए, आपका 2 से काटिए 15, ये आपका 4 और 2 42, 3 से काटिए 3 पचे 15 और 14 यहाँ 42। अब काटिए, अब क्या काटेंगे, कटेगा नहीं आप। दिस इज लास्ट फाइनल रेशियो। अब डियर 14 रेशियो आपका 5, इसी अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। एक बात जानते हैं क्या है, क्या पूछा है, कह रहा 37 रुपया प्रति किग्रा का कितना चावल। हाई मित्रों 5 हिस्सा वाला यही ना मांगा है, तो 5 हिस्सा की क्वांटिटी है 25 किलो। अब चूकी पाइए, चूकी ये 5 क्वांटिटी 5 यूनिट
का जो वजन है वह 25 किलो मिला रहा है, इसलिए 1 यूनिट का वजन आप अगर मिलाएंगे तो 5 किलो हो जाएगा। इसलिए मित्रों हाई कितना यूनिट है? 14। इसलिए आपका 14 यूनिट यही सस्ता है। तो 14 यूनिट का जो वजन हो जाएगा 14 गुणे 5, ये आपका 70 केजी। ब्रजेश कुमार, कोई कंफ्यूजन हो बालक तो बता दीजिए। यही सवाल। कहाँ से 3 आ गया? बाबू सही पूछ रहा है, कहाँ से 3 आ गया? कौन वाला 3 कहाँ से? अच्छा 3 है। हाँ ये बाबू ये 40 में से 37 घटाए हैं, 40 से 37 घटाए, यह माइनस सी बताए थे ना मित्र आपका। इसमें से 40 में से 37 घटाए, 48.48 में से 40 घटाएंगे तो 8.40 बचेगा। इसको सिंपल रेशियो चाहने के लिए आप 100 से गुणा किए। काहे गुणा किए? 2 अंक का दशमलव हटाने के लिए। इसको हटा दिए हैं और इधर 2 जीरो बढ़ गया। आप फिर 1 0 से 0 कैंसिल करके और 2 से छोटा किए हैं, फिर किससे कर दिए? 3 से कर दिए। अब छोटा होगा 14:5 नहीं, क्योंकि दोनों नंबर एक सेम कोई वैल्यू से कटे तभी छोटा करेंगे। अब बस अब इसमें पता चलेगा महंगी वस्तु कितना है? 25 किलो। तो सस्ती वस्तु और महंगी किलो का भाग कितना है? 5 भाग। बस ये 5 भाग बराबर 25 किलो मिला रहा है। 1 भाग 5 किलो मिलाएगा, क्योंकि 5 का इसमें क्या होता है? भाग, तभी ना 5 आया है। इसलिए अब ऐसा थोड़ी कि यहाँ 5 है तो यही 5 यहाँ लिख दे। ये 5 मित्रों इसके बट्टे होता है 25/5, तो आपका 5 kg आ गया। अब बाबू ये जो सस्ता वाला चावल है वो 24 भाग मिलाएंगे। ये 5 भाग बराबर 25 kg है, तो ये 14 भाग, तो तीसरे में 14 भाग बराबर हो जाएगा 14 गुणे 5, यानी 70 किलो मिलाएंगे। कोई कंफ्यूजन? ये सस्ता वाला है, ये महंगा वाला है। अरे भाई एल्कोहल कम परसेंट होगा, कम आपका अगर काम करेगा तो सस्ता ना होगा, और ज्यादा काम करेगा तो महंगा होगा डियर। और ये तो औसत वाला है, समझ रहे हैं? आप सुनिए, देखिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं। ये थोड़ा सा ईंट पूरा डाल नहीं पाया डियर। देखिए कम सांद्रता, कम सांद्रता, ये आपका अधिक सांद्रता, ये आपका डियर औसत सांद्रता, औसत सांद्रता, इनके बीच में यह अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो कम सांद्रता कितना है? 30%, अधिक सांद्रता 50% है, औसत है भैया 35%। तो ये आपका जो घटा के यहाँ लिखेंगे 50 माइनस 35 लिख देते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 35 माइनस 30। बस ये घटाइए 15, ये 5, 15:5 हो जाएगा। इसको छोटा करेंगे डियर तो 5 से काटेंगे, यानी 3:1। ये आपका इस अनुपात में मिलाएंगे। अगर आपका 2 क्वालिटी का एल्कोहल है, एगो 30% का, एगो 50% का, और आपसे पूछ रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए, कि मिलाने के बाद जो मिश्रण है उसमें एल्कोहल का परसेंटेज क्या हो जाए? 35। आपको आराम से CDM, तो D माइनस M पहला और दूसरा M माइनस C दूसरा पार्ट, तुरंत आपको विदिन 1 सेकेंड आपका रेशियो आ जाएगा। एग्जाम में सब थोड़ी करेंगे आप, डायरेक्ट घटा के तुरंत 1 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। थोड़ा मोड़ा उलझा देगा तो 2, 4, 5, 10 सेकेंड में लग जाएगा। आगे बढ़े डियर। बेचने पर तो इसको आप यम नहीं ले सकते। बेचने पर 10% का उसे लाभ हो, बेचने पर 10% का उसे लाभ हो,
अब बताइए भैया, सी तो आपका फ्रेश दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, लेकिन यम नहीं दिख रहा है। तो यम आपका मिश्रण का औसत क्रय मूल्य जो होता है, मिश्रण के एक इकाई माप का जो क्रय मूल्य होता है वह होता है। यहाँ तो मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया है और 10% लाभ है, तो जा रहे हैं यम के लिए काम करने। तो यम का मान हो जाएगा डियर, यानी सीपी हो जाएगा डियर, सीपी हो जाएगा एसपी 68 रुपया 20 पैसा, एसपी गुणे 100 बटे आपका 100 प्लस लाभ %। तो डियर 10 जोड़ देंगे 100 में तो 110, 100 से गुणा करेंगे डेसिमल हटेगा, तो आपका 68 20 बटे 110, 0 0 काटेंगे, 11 से आपका 11 छक्का 66, 11 दूना 22, ये 62 रुपया जो है यम आ गया। बहुत अच्छा डियर। अब आ जाए डियर, ये आपका सी की वैल्यू जो है 60 रुपया और डी की वैल्यू 65 रुपया और यम की वैल्यू 62 रुपया। ठीक है डियर। अब आपका अनुपात करना है, ये आपका अनुपात पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए। मित्र यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 2। अब आपका इसको छोटा भी नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स, जय हिंद।